हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के वीकली करंट अफेयर की क्लास में। आपको पता होगा दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की क्लास में हम उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हों। तो आज हम बात करेंगे 24 से 30 अप्रैल तक जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में प्रश्न बताए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम रिवीजन करेंगे और जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आप हमें लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। जो वीकली करंट अफेयर का पहला प्रश्न है वो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया गया। मैंने आपको बताया था 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये हर वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष कौन बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा इम्पॉर्टेंट में, कि हाल ही में जो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं। डॉक्टर सुमन के बेरी। अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों। तभी हाल ही में 22 अप्रैल को जो है राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उपाध्यक्ष के। उन्हीं की जगह पर इन्हें जो है डॉक्टर सुमन के बेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, राजीव कुमार ये किस नंबर के थे, तो ये दूसरे नंबर के थे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या कोई नहीं। तो ये कौन करेगा दोस्तों, ये करेगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मुंबई करेगा जो पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेज़बानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या केरल। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो विष्णुपुर ज़िला है जो मणिपुर में स्थित है, और राजस्थान के चूरू जिले को जो है ये सम्मान मिला है। किससे किससे, राजस्थान के चूरू और मणिपुर के जो है विष्णुपुर जिले को ये सम्मान मिला है। किसके द्वारा मिला गया था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर ये दिया गया था, यानी आप ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही है, मणिपुर को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। मुंबई, सूरत, दिल्ली या कोई नहीं। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है दोस्तों, ये हुआ है कहाँ पे, सूरत में। सूरत में जो है 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की शुरुआत हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी। तेलंगाना, पंजाब, केरल या छत्तीसगढ़। तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर फैक्ट्री जो कहाँ लगेगी दोस्तों, ये लगेगी तेलंगाना के द्वारा। कहाँ में, तेलंगाना राज्य में। अच्छा, ये किसके द्वारा लगाई जा रही है, मैंने आपको बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित जो है विलिट इलेक्ट्रिकल इंक के द्वारा ये फैक्ट्री लगाई जा रही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 से नामांकित किया गया है। ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा या कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में जो है नामांकित किसे किया गया है, ये किया गया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की सहायता देगा। फ्रांस, रूस, श्रीलंका और कनाडा। किसे देगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर किसे सहायता देगा। तो ये देगा दोस्तों श्रीलंका को। किसे देगा, श्रीलंका को, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। भारत जो है $500 मिलियन की सहायता श्रीलंका को देगा। और भारत ने, ध्यान दिएगा दोस्तों, 4 लाख टन पेट्रोलियम की भी आपूर्ति किया है। किसने, भारत ने।
किसको? श्रीलंका को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस शहर में द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभारंभ किया है? जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद या गुरुग्राम? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा हाल ही में दोस्तों जो है द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आयोजन जो हुआ है, आपको बता दें, ये 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया है। तो इस बार जो है 24 से 3 मई तक का ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियन में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत पदक, स्वर्ण पदक या कोई नहीं? तो अंशु मलिक ने जो है एशिया कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया है? पंतन नगर, बड़ोदरा, मुंबई, रामपुर? तो यहाँ पे मुंबई होना था दोस्तों, तो ये कहाँ पे किया है? बड़ोदरा में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में टिकट प्रणाली के डिजिटीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, ये किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? शोएब मलिक को, वसीम खान को, मोहसिन खान को या वसीम अख्तर को? तो ये किया गया है दोस्तों वसीम खान को। ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? साक्षी शर्मा, कैलाश चौधरी, विशाखा मोले या दीपक मीना को? तो ये किसे किया है दोस्तों? ये किया है विशाखा मोले का जो है आदित्य बिरला कैपिटल ने अपने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व मलेरिया दिवस ये हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को हर वर्ष विश्व मलेरिया दिवस विश्व स्तर पर ये मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? मैंने आपको बताया था, मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए, लोगों को जागरूक फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार ये साल 2018 में मनाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या असम? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित कहां पे किया है? असम में किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान का खंडन करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दिया है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या स्नैपचैट? तो ये किसने लगा दिया दोस्तों? ये ट्विटर ने लगा दिया है, मैंने आपको बताया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों डॉक्टर वीना मोदी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां पे जो है 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल? तो मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं की शुरुआत की गई, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया है? त्रिपुरा, पंजाब, केरल या छत्तीसगढ़? तो ये किसने किया है दोस्तों? त्रिपुरा की सरकार ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? योग प्रभा, योग माया, उड़ान या गति? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा दोस्तों योग प्रभा का जो है आयोजन किया गया। अच्छा, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये कौन है? तो ये ज्योति आदित्यनाथ सिन्हा जी हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में पास्को ने शोध के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया है किसके साथ? ये किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिकों और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? चीन, तुर्की, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है तुर्की ने। तुर्की ने जो है दोस्तों रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस संगठन के द्वारा वैश्विक महामारी तैयारी कोष स्थापित करने पर सहमति बनाई गई है? किसके द्वारा बनाई गई है दोस्तों? बताएं हमें कमेंट बॉक्स में आप। मैंने आपको बताया था ये बनाया गया है G20 संगठन के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा किया है? झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? ये किसने किया दोस्तों? ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हाल ही में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन कैरिज अवार्ड 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया है? मैंने आपको बताया था अभी हाल ही की क्लास में। तो ये किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। कहाँ के? यूक्रेन के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? भारत, फ्रांस, अमेरिका या कनाडा? तो ये किस देश ने भाग लिया दोस्तों? बताया हमें। तो ये लिया है भारत ने। किसने? भारत ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? तो ये किया है दोस्तों 44 बिलियन डॉलर, 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की घोषणा किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? रामनाथ कोविंद जी, नवीन पटनायक जी, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण? मैंने आपको बताया था इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका नवीन पटनायक जी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये कहाँ पर मनाया गया था दोस्तों? ये मणिपुर में मनाया गया था। कहाँ पे? मणिपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने जेडी रिबई का निधन हो गया है? तो ये किस राज्य के हैं दोस्तों? ये हैं मेघालय के। कहाँ के? मेघालय के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इसरो ने किस ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक विकसित की है? तो ये किस ग्रह के लिए? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो ये किया है किसके लिए दोस्तों? मंगल ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक विकसित की है किसने? इसरो ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। रायसीना डायलॉग के लिए 7वें संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां पर किया है? मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम या जयपुर? तो ये कहां पर किया है दोस्तों? ये किया है कहां पे? दिल्ली में। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हर गांव में पुस्तकालय स्थापित करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? जामताड़ा, बड़वानी, अहमदाबाद या गोंडा? तो ये कौन बन गया दोस्तों? जामताड़ा। अच्छा, ये जामताड़ा मैंने आपको कई बार बताया, रिवीजन के क्लास में भी बताया था और क्लास में भी बताया था। तो ये जामताड़ा किस राज्य में है? ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जामताड़ा जो जिला बना है पुस्तकालय स्थापित करने वाला देश का पहला जिला किस राज्य में है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है?
लद्दाख, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पर किया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? चीन, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने बना लिया है दोस्तों? एक साथ सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना है, ये भारत के नाम बना है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है केरल, पंजाब या कर्नाटक या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पंजाब सरकार के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर, गुजरात या उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ, ये कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल के अगले प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो ये विशाख मोले। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान की शुरुआत की गई है? गृह मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा या कृषि मंत्रालय के द्वारा? तो ये किया गया है किसके द्वारा दोस्तों? कृषि मंत्रालय के द्वारा, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा दोस्तों किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान की शुरुआत की गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता अभियान स्थान शुरू किया है? राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब या केरल? तो ये किसने किया दोस्तों? ये किया है कर्नाटक की सरकार ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस संगठन ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? तो ये किया है किसने? मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, नीति आयोग ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने देसी गाय पालने वाले किसान को प्रति माह 900 रुपये देने की घोषणा किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो ये किया किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश की सरकार ने गाय पालने वाले किसानों को 900 रुपये प्रति महीने देने की घोषणा किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस से सेक्टर 2022 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर आपका सही है। हाल ही में रॉबर्ट गोलोब किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं दोस्तों कहाँ के? स्लोवेनिया के ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की प्रस्ताव रखा है? तो भारत ने जो है ये ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का जो प्रस्ताव रखा है, ये रखा है किसके साथ? मालदीव के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हाल ही में कहाँ BRO@63 बहुयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ किया गया दोस्तों? उत्तराखंड सरकार ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हाल ही में गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है? झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? ये किस सरकार ने किया दोस्तों? तेलंगाना की सरकार ने। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में किसने मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये किया है वेंजिंग ने। ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। आज का जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे जीके, और ऐसे जीके जो आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और जिनकी जानकारी आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इस अगला प्रश्न है आपका आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेले के निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किसने लगा दिया दोस्तों? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने दोस्तों कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल जो है निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात करेंगे हम जीके, स्टैटिक्स जीके में कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनकी जानकारी, जिनकी नॉलेज आपके लिए भी जरूरी है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें दोस्तों तो राजस्थान है। और खारे पानी का सबसे बड़ी झील कहाँ है दोस्तों? तो ये है दोस्तों चिल्का झील। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये प्रश्न आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों सिक्किम। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान दोस्तों परमवीर चक्र है। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है बोलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे लंबा समुद्री तट जो है ये किस राज्य का है? तो ये है दोस्तों मैरीन बीच चेन्नई। कहाँ का है? मैरीन बीच चेन्नई, ठीक है। और सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोनों पूछे जा चुके हैं कई बार। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों चायल क्रिकेट मैदान, ठीक है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थित है? तो यह है पीतमपुरा नई दिल्ली में स्थित है। और सबसे ऊंची दरवाजे की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है आपका, सबसे ऊंची मीनार की बात करें अगर आपसे कि सबसे ऊंची मीनार कहाँ पर है? ये है कुतुब मीनार। कहाँ पे? दिल्ली में। और सबसे ऊंची मूर्ति ये कहाँ पर है? ये गुजरात में। कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। सबसे ऊंची बात की बात करें तो सबसे ऊंचा बात जो है आपका टिहरी बात। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पर? असम में। और सबसे बड़ा न्यूज पेपर कारखाना कहाँ पर है? ये है नेपानगर मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है राजस्थान बिहार में सोनपुर में, ठीक है। सबसे बड़ा पुस्तकालय की बात करें तो ये है कहाँ पे? कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा मठ की बात करें तवांग मठ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बड़े मंदिर की बात करें हम दोस्तों यहाँ पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और सबसे बड़ी तेल शोधशाला की बात करें तो ये कहाँ है? कोयली गुजरात में है। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? तो ये है गोविंद सागर भाखड़ाबाद पर है। दोस्तों ये है मैंने आपको बताया सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपका लेखपाल की वैकेंसी आ गई, आपको पता है, फॉर्म भी आने वाले हैं, डेट भी आ गया एग्ज़ाम का। तो लेखपाल आप लग जाइए, अच्छे से लग जाइए। ये नहीं कि हाँ अभी तो एग्ज़ाम आना है, फॉर्म भरा जाएगा फिर लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी से लग जाइए। और अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है एक्सीड का तो एक्सीड की टेस्ट सीरीज ज़रूर लें। ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को उसमें रखा है कि जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उन प्रश्नों को लिया गया है जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज